दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऑलरेडी हज 2024 से जुड़ी हुई वो बहुत सारी छोटी बड़ी क्लिप्स देखी होगी जो सऊदी अरबिया से बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। ये सारे ही वीडियोस और इस तरह की जितनी भी तस्वीरें हैं वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है बल्कि होश उड़ा देने वाली भी है, क्योंकि इन अलग अलग वीडियोस में हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही है। किसी वीडियो में लोग तन्हा सड़कों पर खड़े हुए हैं तो किसी में कोई इंसान अपने किसी मरे हुए इंसान की बॉडी के पास में पिछले कई घंटों से बैठा हुआ है और वो बस यही कह रहा है कि पहले तो मदद करना दूर बल्कि मर जाने के बाद भी यहाँ हमारी कोई पूछगाछ करने वाला नहीं है, हमें ये बताने वाला भी नहीं है कि आखिर अब हमको करना क्या है। कोई बूढ़ी औरत पिछले कई घंटों से अपने मरे हुए बूढ़े शौहर के पास बैठी हुई है तो किसी वीडियो में इसके बिल्कुल उलट, यानी एक बूढ़ा मर्द अपनी मरी हुई बूढ़ी बीवी के पास बैठा हुआ है। इसके अलावा कुछ इस तरह के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें रिकॉर्ड करने वाले हाजी से ये दावा कर रहे थे कि पिछले कई घंटों से लगातार वो चले जा रहे हैं, बावजूद इसके कि 50 से ऊपर टेम्परेचर है, मगर फिर भी यहाँ पर कोई भी इंसान पानी वगैरह के लिए भी पूछने वाला नहीं है। यानी ना तो पानी का इंतजाम है और ना ही यहाँ पर गाइडेंस के लिए लोग मौजूद है। किसी से रास्ते के बारे में या किसी दूसरी चीज के बारे में भी अगर पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है तो वो लोग मोटी रकम यानी कि पैसे की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त तक की कंडीशन ये है कि 2024 के इस हज में अपनी जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 1300 से पार पहुंच चुका है, जिसमें से 700 के करीब लोगों का ताल्लुक तो सिर्फ और सिर्फ मिस्र से ही बताया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा नंबर है। इंडिया का भी आंकड़ा लगभग 100 के करीब पहुंच चुका है, जबकि सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जो 1500 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसमें से 75% के करीब तो लोग ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो वहां पर सऊदी अरबिया का मौजूदा कानून है उसके तहत लीगली हज नहीं कर रहे थे। मतलब ये लोग सऊदी अरबिया के कायदे कानून के तहत बाकायदा हज करने के लिए वहां नहीं गए थे, बल्कि ये तो वहां पर पहले से ही मौजूद थे, या तो वर्क वीजा के ऊपर यानी काम काज करने के लिए गए हुए थे या फिर उम्रा वगैरह करने के लिए गए हुए थे और फिर वहीं पर ही रुक गए थे और बाद में बिना परमिशन के ही वहां पर इन्होंने हज करना भी शुरू कर दिया था। तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट के पास एक हाजी के तौर पर इन लोगों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर 2024 के इस हज में क्या हुआ है, पूरी दुनिया में इतना गदर क्यों मचा हुआ है और ये जो इतने सारे लोगों की जान जा चुकी है अभी भी लगातार जा रही है और माना जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। आखिर इन तमाम मौतों का जिम्मेदार कौन है और जितनी भी लगातार सऊदी अरबिया से वायरल होती हुई ये वीडियोस आ रही है, इन सभी की हकीकत क्या है। तो चलिए सारी ही चीजें आज की इस छोटी सी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जानते चलिए कि जब भी हज के दौरान मक्का मदीना जैसे शहरों में किसी भी इंसान की मौत होती है तो फिर उसकी बॉडी को उसके इलाके यानी कि देश में नहीं भिजवाया जाता बल्कि वहीं पर ही दफना दिया जाता है। ये हमेशा से ही चला आ रहा ना सिर्फ एक दस्तूर है बल्कि सऊदी अरबिया का एक कानून भी है। यानी अगर आप चाहेंगे भी कि आप किसी अपने की बॉडी को अपने इलाके में अपने देश में मंगा सके तब भी नहीं मंगा सकेंगे। और वैसे भी मुझे लगता है कि शायद ही कोई मुसलमान ये चाहेगा कि उसकी बॉडी को वहाँ से कहीं और ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर दफन होना या फिर वहाँ पर मरना तो खुद उसी के लिए ही एक खुशकिस्मती की बात है। अब जहाँ तक मामला 2024 के इस हज में इतने सारे लोगों की मौतें हो जाने का है तो आपको बताता चलूं कि अगर आप लोग इतिहास में नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से बहुत सारे लोगों की मौतें हो जाना किसी हज के दौरान शायद एक दस्तूर रहा है। कभी तो एक भयंकर आग लगने की वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई, तो कभी भगदड़ मचने की वजह से बेशुमार हाजी कुचले गए, तो कभी इससे भी खतरनाक मामला पेश आए और बहुत सारे लोगों की एक ही हज के दौरान मौतें होती रही। मगर मामला ये है कि इस बार के हज में इतने सारे लोगों की मौत जिस तरह से हुई है वो लोगों को बिल्कुल भी पच नहीं रहा है, क्योंकि इन सारी मौतों के पीछे जो वजह निकल कर सामने आ रही है, जो रीजंस बताए जा रहे हैं वो सारे ऐसे हैं जिनको शायद आसानी के साथ मैनेज किया जा सकता था और उनमें से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। यही वजह है कि लोगों की जो सख्ती सुई है या फिर कह सकते हैं कि लोगों का जो टारगेट है वो कहीं और ही पहुंच चुका है और वो किसी भी कंडीशन में ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है
कि इतने सारे लोगों की मौत इस बार एक नेचुरल दस्तूर के तौर पर हुई है। शुरू में तो जब ये सारी रिपोर्ट्स बाहर आ रही थी तो सऊदी गवर्नमेंट पूरी तरीके से खामोश थी, अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी, बल्कि इन सारे मौतों के आंकड़े को डिनाई कर रही थी, यानी कि रिजेक्ट कर रही थी। लंबे वक्त के बाद आखिर में उसने मुंह खोला और माना कि मरने वाले लोगों का आंकड़ा इतना पहुंच चुका है। और साथ ही साथ इसके पीछे जो उसने 2-3 मेजर वजह बताई थी वो यही थी कि इस बार जो हीट वेव थी, मतलब जो टेम्परेचर था वो 50 के पार पहुंच चुका था। और ये जितने भी हाजी थे इनमें से मरने वाले लोग भी ज्यादातर बूढ़े, कमजोर और बुजुर्ग हैं। और उनके मरने की वजह भी यही थी कि उन्होंने लगातार सफर किया, आराम बिल्कुल भी नहीं किया और पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। गवर्नमेंट ने अपना बचाव करने के लिए ये बात भी कहने की कोशिश की कि ये जो हीट वेव थी इसकी भी हमने लगातार पहले से ही वार्निंग दे दी थी और इसके अलावा पहले से ही लोगों को बता दिया था कि क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, ताकि अपने आप को महफूज रखा जा सके। मगर दोस्तों, अगर आप लोग इस पूरे मामले की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह पूरा मामला इतना सीधा और सिंपल भी नहीं है कि जितना सऊदी गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर सऊदी गवर्नमेंट लंबे वक्त तक इन तमाम चीजों को झुठलाती क्यों रही। आखिर जब इस तरह से लोगों की मौतें हो रही थी, लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थी, तब भी सऊदी गवर्नमेंट इन तमाम चीजों को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं थी, बावजूद इसके कि दुनिया भर में वो सारी वीडियोस वायरल हो रही थी। बल्कि उन वीडियोस में तो सऊदी गवर्नमेंट और उसके सिस्टम पर भी उंगलियां उठाई जा रही थी और सऊदी अरबिया का लंबे वक्त तक इन तमाम चीजों को इस तरह से झुठलाते रहना और फिर बाद में मान भी लेना, ये जाहिर है उसको खुद ब खुद शक के घेरे में खड़ा करता है। वर्थ नोटिसिंग बात तो यह है कि एक इजिप्शियन मिस्र का लॉयर जिसका नाम इस्लाम उसामा सूरी बताया जा रहा है, इसको सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है। और ये वही इंसान था जिसने बिल्कुल शुरुआती वक्त में उन सड़कों वगैरह की वीडियो बनाकर पोस्ट की थी कि जिसमें लाशें वगैरह नजर आ रही थी और लोग परेशान नजर आ रहे थे। और जिन वीडियोस के वायरल होने की वजह से ही बाद में दुनिया में हंगामा खड़ा हुआ और बाकी और भी बहुत सारे वीडियोस वायरल होना शुरू हुई। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने ये जो डेटा रिलीज किया है कि जितने भी लोगों की मौतें हुई है उसमें से 70 से 75% लोग तो वही थे कि जो इलीगल हज कर रहे थे, मतलब हमारे रिकॉर्ड में ही नहीं थे, तो इसलिए उनको हमारी फैसिलिटीज भी नहीं मिल सकी। ऊपर से 50-55 के करीब टेम्परेचर था, तो इसी वजह से उनकी जान चली गई। यानी सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश की है। लेकिन अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि ये हज इलीगल था, ये हज वैलिड नहीं था, तब भी उस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा कि जिसको सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट करना चाह रही है। क्योंकि वही सऊदी गवर्नमेंट है कि जो पिछले कुछ सालों से बड़े बड़े नौजी कॉन्सर्ट या फिर अलग अलग तरह के ऐसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रही है और इस तरह से मैनेज कर रही है कि यूरोपियन देश भी हैरान है, मतलब उनके लिए भी मिसाल बनी हुई है। तो इसलिए पर्दा डालने से बेहतर तो यही है कि इस बात को कबूल कर लिया जाए कि सच्चाई यही थी कि वहाँ पर ना तो गर्मी से बचने का कोई खास इंतजाम था और ना ही ट्रांसपोर्ट की कोई अच्छी सुविधा थी और ना ही हेल्थ केयर वगैरह से जुड़ी हुई चीजें मौजूद थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि जो लगातार वीडियोस आ रहे थे और वीडियोस के अंदर जो लोग अपनी अपनी शिकायतें कर रहे थे, जाहिर है वो लोग तो इलीगल हज नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर वहाँ पर हज करने के लिए गए थे। किसी ने अपनी जमीन बेची होगी तो किसी ने पूरी जिंदगी ही एक एक पाई जोड़कर इस बड़ी रकम का इंतजाम किया होगा, जिसके जरिए वो आज के दिन यहाँ तक पहुँच सके। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में इक्वलिटी यानी कि बराबरी की मिसालें दी जाती है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जिस तरीके का बराबरी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, ऐसा दुनिया की दूसरी किसी सोसाइटी में नजर नहीं आता है। स्पेशली जो हज होता है उसको इसका सिंबल माना जाता है, जहाँ पर दुनिया के अलग अलग इलाकों और अलग अलग तबके से आने वाले लाखों लोग एक साथ खड़े होकर एक तरह के कपड़ों में खुदा की इबादत करते हैं। अब चाहे वो अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला, बदमाश हो या फकीर, या फिर अरबी हो या गैर अरबी, कोई भी हो, सारे के सारे लोग खुदा के सामने बराबर हो जाते हैं। मगर दोस्तों, इस बार जब इतने सारे लोगों की मौतें हुई, दुनिया में इतना सारा हंगामा मचा, तो एक नई चीज और भी सामने निकल कर आई, जिससे ये पता चला कि सऊदी अरब में तो हज जैसी इबादत के लिए भी वीआईपी सिस्टम कायम हो चुका है। यानी ऐसे बहुत सारे लोग जो वीआईपी जिंदगी के आदी होंगे, वो सऊदी हुकूमत को मोटी रकम दे रहे हैं
जिसके बदले में उनको दूसरे लोगों से काफी अलग ट्रीट किया जा रहा है। अब सऊदी हुकूमत तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है, मगर सोचने वाली बात यह है कि ये जो लोग हैं जो वीआईपी ट्रीटमेंट हज के दौरान भी ले रहे हैं, आखिर इनके दिमागों में चल क्या रहा है? क्या इनको नहीं पता कि इबादत तो नाम ही दुश्वारी का होता है? अगर बाकी सारे हाजी लोग खुले मैदान में टेंटों में रह रहे हैं और आप उस वक्त 4 स्टार या 5 स्टार होटल में एसी के कमरे में अपनी रात गुजार रहे हैं, तो आखिर आप अपने खुद के दिमाग को भी सेटिस्फाई कैसे कर पा रहे होंगे? कुछ तस्वीरें आई जो दिखा रही थी कि मीना के मकाम पर बाकी लोगों से इन वीआईपी लोगों को किस तरीके का अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, जबकि कुछ ऐसे नज़ारे भी आए जो दिखा रहे थे कि वो जगह जहाँ पर हाजी लोग कंकड़ी वगैरह मारने के लिए जाते हैं, यानी शैतान को पत्थर मारने के लिए, वहाँ पर भी कुछ लोग अपनी लग्जरी गाड़ी से पहुँच रहे हैं और गाड़ी के अंदर बैठकर ही पत्थर मार रहे हैं, जबकि बाकी सारे हाजी लोग दस्तूर के मुताबिक लगभग 7 किलोमीटर का एक लंबा पैदल सफर करने के बाद इस जगह तक पहुँचते हैं। अगर इन चंद लोगों को इस तरह की सहूलतें मिल सकती है, इस तरह की परमिशन मिल सकती है, तो जाहिर है वो सऊदी अरबिया, जो पूरी दुनिया में आजकल अपने तेल की दौलत के लिए मशहूर है, बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट पर या फिर फेस्टिवल पर अरबों डॉलर लुटा रहा है, वो ज्यादा नहीं तो कम से कम बूढ़े, कमजोर और बीमार हाजियों के लिए ही सही, क्योंकि इस बार जितने भी लोगों ने जान गंवाई है वो जाहिर है बंद कमरों के अंदर तो नहीं गंवाई है, बल्कि इन्हीं लंबे रास्ते पर सफर करने के दौरान गंवाई है या फिर तपती हुई धूप की वजह से गंवाई है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों का क्या मानना है? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइए।